जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सार्वजनिक पेंशन योजना संबंधी जानकारी में। और सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ नागरिक ये क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेके आ चुका हूं इस वीडियो में दोस्तों। जो भी यहाँ पे लाभुक हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर सीनियर सिटीजन वाले, उसके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। पूरा वीडियो पे बने रहिएगा। जो भी यहाँ पे लाभुक है उन लोगों का पैसा आने वाले हैं, कब आएगा आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ। किन किन लोगों का पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। कौन कौन से राज्य है ये भी आपको हम बताने वाला हूँ, और कितना पैसा मिलता है ये भी चीज आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे आपको जो हम बताएंगे, सीनियर सिटीजन। दोस्तों सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जिसका उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाते हैं, वो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, वो वरिष्ठ नागरिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, आखिर सरकार इसको इतना फायदा क्यों दे रही है, इतना इसको लाभ क्यों दे रही है, जबकि जो वृद्धा पेंशन वाले हैं इसका भी उम्र 60 वर्ष पार होते हैं, इसको 1000 रुपया मात्र मिलता है, कहीं कहीं 500 मिलता है। क्या कारण है, सरकार आखिर दोनों में इतना भेदभाव क्या करते हैं, इसका क्या मुख्य कारण है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। आखिर जो वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं, सीनियर सिटीजन वाले लाभ ले सकते हैं, तो आप लोगों को पूरा वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तभी आपको डिटेल्स में जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो साथियों यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाला हूँ, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक वृद्धा पेंशन देने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर में देख सकते हैं तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में 2000 रुपया प्रत्येक महीना सभी पेंशन धारकों को दिया जाता है। बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से अलग अलग सभी लोगों को पेंशन का पैसा दिए जाते हैं। आपके राज्य में कितना मिल रहा है और आगे कितना मिलेगा ये भी डिटेल्स में बताएंगे। 2 नंबर में देख सकते हैं केरला में दोस्तों 2500 रुपया प्रत्येक महीना दिए जाते हैं। उड़ीसा में देख सकते हैं 3000 रुपया सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे दिए जा रहे हैं दोस्तों। वर्तमान समय में उड़ीसा में 3000 रुपया दिए जा रहे हैं। ठीक है, पंजाब में दोस्तों 2500 रुपया मिल रहा है सभी लाभुकों को। बहुत ही बड़ा अपडेट है। कोई पंजाब से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों 2000 रुपया पैसा मिल रहा है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन वालों को। हरियाणा में भी दोस्तों 3000 रुपया पैसा मिल रहा है, बहुत बड़ा अपडेट है। इसके बाद देख सकते हैं मध्य प्रदेश 3000 रुपया यहाँ भी पैसा मिलते हैं। ठीक है, तेलंगाना में दोस्तों 2516 रुपया प्रत्येक महीना मिलते हैं। गोवा में दोस्तों 2000 से लेकर 4000 रुपया, सबसे ज्यादा गोवा में पैसा मिलने वाले। वर्तमान समय में यहाँ पे 2000 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4000 पैसा बढ़ के होने वाले हैं 1 से 1.5 महीना के अंदर। वहां का सरकार ने इसके लिए अलाउंस कर दिए गए। सभी राज्य में दोस्तों पैसा बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र शासित जो प्रदेश है, जैसे कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो दिल्ली में भी दोस्तों 3500 रुपया पैसा मिलने वाले हैं। वहां पे वर्तमान समय में 2500 रुपया सरकार दे रही है। ठीक है, इसके बाद पुडुचेरी में देख सकते हैं 2500 रुपया वहां पे मिल रहे हैं वर्तमान समय में। जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं 1000 से लेकर 2000 रुपया वहां पे पैसा मिलते हैं सभी लोगों को, चाहे वृद्धा पेंशन मिलता हो, विधवा मिलता हो या फिर विकलांग मिलता हो, जो भी पैसा मिलता है सभी लोगों को समान मिलता है। लद्दाख में दोस्तों 2000 रुपया मिलता है। चंडीगढ़ में दोस्तों 2250 रुपया मिलते हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप, ये सब जगह पे दोस्तों 2000 रुपया सभी लाभुकों को दिए जाते हैं। लक्षद्वीप में दोस्तों 2000 रुपया सभी लोगों को पेंशन का पैसा दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब राज्य में दोस्तों 1000 रुपया, 1100 रुपया। इसके अलावा बहुत सारे राज्य है जहाँ पे 500 रुपया मिलते हैं, 800 रुपया मिलता है, 700 रुपया मिलता है, और बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया इस प्रकार मिलता है। असम में दोस्तों अभी वर्तमान समय में मात्र 200 रुपया मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा योजना है, सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जो कि आपको डिटेल्स में एक एक चीज करके बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन वाले लोग हैं या फिर जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वाले लोग हैं, यानी कि जो वृद्ध जन है, उसमें क्या अंतर है, बहुत ही ज्यादा कॉमेंट्स में पूछा जाता है। सार्वजनिक पेंशन योजना जो होता है ये अलग होता है, सीनियर सिटीजन अलग होता है। देखिए सीनियर सिटीजन जो है 60 प्लस उम्र वाले होते हैं, वृद्धा पेंशन भी 60 प्लस वाले होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है, क्या फायदा इसको मिलता है सीनियर सिटीजन वालों को, जो कि
वृद्धा पेंशन वालों को नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स में छूट, जो सीनियर सिटीजन वाले लोग होते हैं उनको इनकम टैक्स में छूट मिलते हैं। सीनियर सिटीजन वालों को टैक्स में अधिक छूट मिलती है, वृद्धा पेंशन वालों को अलग से यह सुविधा नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, जिसको वृद्धा पेंशन पैसा मिलता है, सबसे पहले इसको यहाँ पे इनकम टैक्स में छूट कैसे मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जिसको वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता है उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा हो ही नहीं सकते हैं, तभी उसको वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता है। इसीलिए जो सीनियर सिटीजन उसी को बोला जाता है जिसके बैंक में ज्यादा पैसा होता है, जिसको दोस्तों इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, वो लोग सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। उन लोगों को वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज, एफडी, आरडी, एससीएसएस जैसी योजनाओं में वृद्धा पेंशन होने से यह लाभ अपने आप नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर ये सब लाभ मिल रहा है तो आपको वृद्धा पेंशन का ऑटोमेटिक लाभ नहीं मिलेगा, ये अमीर लोगों के लिए है। ठीक है, एक तरह से आप सोच सकते हैं जो सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन एक तरह से अमीर लोग आ जाते हैं उसमें। उन लोगों को अलग से व्यवस्था देती है सरकार। क्यों देती है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सरकार को पैसा टैक्स के रूप में देते हैं। जहाँ पे गरीब लोग 15,000 रुपया महीना कमाते हैं ना, वहीं पे बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जो 15 लाख रुपया टैक्स सरकार को महीना देते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को व्यवस्था दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? देखिए 3 नंबर में रेलवे बस टिकट में छूट, रेलवे में भी उसको छूट मिलता है, बस टिकट में भी छूट मिलता है। सीनियर सिटीजन वालों को वायु के आधार पर, पेंशन के आधार पर नहीं मिलता है। ये जो रेलवे में दोस्तों बस टिकट में जो छूट मिलता है, ये वायु के अनुसार, जैसे कि उम्र के अनुसार छूट मिलता है, पेंशन के आधार पे नहीं छूट मिलता है। ये आपको मेन रीजन में यही चीज बता रहा हूँ, इन लोगों को छूट देने का क्या। इसके बाद देख सकते हैं 4 नंबर में हॉस्पिटल और सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता सीनियर सिटीजन काउंटर। जो सीनियर सिटीजन वाले लोग होते हैं, अस्पताल में दोस्तों स्पेशल काउंटर होते हैं। सीनियर सिटीजन 60 प्लस उम्र हो गया तो उसके लिए अस्पताल में अलग से काउंटर रहेगा, ताकि वो आसानी से जाके दिखा सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में जैसे कि बैंक वगैरह हो गया, इन लोगों के लिए अलग काउंटर होता है। आप लोग को देखने को मिलता होगा जब आप बैंक जाते होंगे, सीनियर सिटीजन वालों के लिए अलग से व्यवस्था दिया जाता है। उसके लिए कारण है, इन लोग 60 प्लस उम्र हो जाता है तो वीआईपी कैटेगरी वाले इन लोगों को यहाँ पे दिया जाता है सुविधा। कारण यही है, सरकार इन लोग जो है बहुत ही ज्यादा टैक्स देते हैं। 5 नंबर में देख सकते हैं सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट के आधार पर योजनाएं, कई केंद्र व राज्य योजनाएं सिर्फ उम्र देख कर देती है। यहाँ पे दोस्तों सीनियर सिटीजन एक कार्ड होता है जिसको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये कार्ड सभी लोगों का नहीं बनेगा। ठीक है, ये कार्ड बनने के लिए आपको यहाँ पे योग्यता देखा जाता है। जैसे कि वृद्धा पेंशन मिलने के लिए आपका योग्यता देखा जाता है कि आपका सालाना इनकम कितना है, आप क्या पहले काम करते थे, आपका उम्र वर्तमान समय में क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बेटा वगैरह का जॉब तो नहीं है। इसी तरह चेक किया जाता है सीनियर सिटीजन वाले, सरकार को आप कितना इनकम टैक्स दे रहे थे वगैरह वगैरह, सारा कुछ वहाँ पे जांच किया जाता है। जो उसका कार्ड बनने के लिए नियम प्रक्रिया होता है, वो सारा चीज यहाँ पे उसका जांच करने के बाद ही सीनियर सिटीजन वाले कार्ड बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो लाभ वृद्धा पेंशन वालों को मिलता है लेकिन सभी सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों जो वृद्धा पेंशन वालों को मिलता है पैसा वगैरह, या फिर विकलांग को या फिर विधवा को, ये लाभ सीनियर सिटीजन वालों को नहीं मिलता है। देखिए कैसे नहीं मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं हर महीने पेंशन राशि, हर महीना दोस्तों पेंशन सीनियर सिटीजन वालों को नहीं मिलता है। इसका उम्र 60 प्लस होता है लेकिन इसको पेंशन का पैसा नहीं मिलता है। जबकि जो पेंशन का पैसा है यहाँ पे 1000 से 2000 3000 पैसा सभी पेंशन धारकों को मिलता है। जैसे कि हम आपको अलग अलग प्रकार का राज्य का नाम और केंद्र शासित का नाम बताया। ये वृद्धा पेंशन, विधवा और विकलांग पेंशन मिलता है, सीनियर सिटीजन वालों को नहीं मिलता है। सभी सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं मिलती है। गरीबी रेखा से जुड़ी लाभ, मुफ्त राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कुछ राज्य में अतिरिक्त सहायता, दाल चावल कपड़ा सहायता राशि भी दिए जाते हैं। वृद्धा पेंशन में दोस्तों ये सारा लाभ दिया जाता है। देखिए क्या कपड़ा मिलता है, दवाई मिलता है, ये इलाज वगैरह के लिए आयुष्मान कार्ड जो योजना मिलता है, ये सभी लोगों को वृद्धा पेंशन वालों को मिलता है। ये सीनियर सिटीजन वालों को नहीं मिलता है। अगर ये बीमार पड़ेंगे तो अपना पैसा खर्चा करेंगे, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, ये अपना पैसा खर्चा करेंगे। लेकिन जो वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं, ये आयुष्मान कार्ड योजना की तरफ से 5 लाख रुपया सरकार से पैसा ले सकती है। गरीबी रेखा से नीचे जो मुफ्त राशन मिल सकता है दोस्तों, जिसके पास वृद्धा पेंशन योजना है, जो लाभ दोनों को मिलता है, जो दोस्तों यहाँ पेंशन धारकों को और सीनियर सिटीजन वालों को लाभ मिलता है। जो बढ़ते हैं वीडियो में, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सिटीजन एवं वृद्धा पेंशन की प्रमुख 10 योजनाएं। 10 योजना
योजना है दोस्तों, जिसके तरफ से सभी लोगों को यहाँ पे पैसा मिलता है। एक नंबर में देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, ये जो मिलता है वृद्धा पेंशन योजना की तरफ से पैसा दिए जाते हैं। गरीब व जरूरतमंद बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है, केंद्र व राज्य सरकार की मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार मिला करके पैसा देते हैं, इसलिए सभी राज्य में कम और ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, 2 नंबर में देख सकते हैं राज्य वृद्धा पेंशन योजना। हर राज्य की अपनी योजनाएं होती है, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी आदि में 1000 से 3000 प्रति माह तय पेंशन है। ठीक है दोस्तों, ये राज्य सरकार भी इसमें योगदान देती है। ये पेंशन के बारे में बता रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, ये भी दोस्तों यहाँ पे पेंशन धारकों को ही मिलता है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है। इसमें दोस्तों आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया जाता है। 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों में मिलता है। जैसे कि हम आपको बताया 5 लाख तक आप यहाँ पे फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर में सीनियर सिटीजन सर्विस स्कीम। 60 प्लस उम्र के लोगों इसमें पैसा जमा कर उच्च ब्याज प्लस सुरक्षित रिटर्न पा सकते हैं। यहाँ पे जिसका 60 प्लस उम्र हो गया, ये जो अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो इसको ब्याज जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा मिलेगा। इसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसको वहां पे जो है सुरक्षा रिटर्न पेंशन जो है उसको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। इसको 3000 या फिर 6000 या फिर 12000 भी पैसा ले सकते हैं जो सीनियर सिटीजन वाले लोग हैं। ये जिस प्रकार से अपना जॉब वगैरह से पेमेंट वहां पे करेंगे सरकार को, उसी प्रकार से इसको वापस सरकार देगी। प्रधानमंत्री यह वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए गारंटी मानसिक पेंशन योजना LIC द्वारा संचालित। ये जो है दोस्तों ये वरिष्ठ नागरिक यानी कि 60 प्लस जो उम्र है और सीनियर सिटीजन में आते हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा। रेलवे व रोडवेज में किराया छूट। सीनियर सिटीजन को बस ट्रेन टिकट में विशेष छूट दी जाती है, जैसे कि हम आपको बताएं। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर में देख सकते हैं वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र। ये कार्ड बनता है, इस कार्ड से सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, अस्पताल, बस, दफ्तर में सुविधा मिलती है। यहाँ पे दोस्तों बस में अगर वो ट्रेवलिंग करेंगे तो उसको 50% ही पैसा लगेंगे भाड़ा। अगर ट्रेन में करेंगे वहां पे भी इसको 50% भाड़ा लगेंगे। ये जो सीनियर सिटीजन वाले हैं बहुत फायदा मिलता है इन लोगों को। इसका यहाँ पे कार्ड भी बनता है, कार्ड बनेगा तभी ये सब लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजना OPD व फ्री दवा, सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच होगा, सस्ती मुफ्त दवाई, इन लोगों को बहुत ही फायदा मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या है, इस कानून के तहत माता पिता भरण पोषण अधिकार, उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा, सरकार इसके ऊपर भी दबाव बना सकते हैं उसके फैमिली वाले। अगर माता पिता उसका भरण पोषण में किसी भी प्रकार की कमी करता है तो वहां पे सरकार भी उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। उत्पीड़न वगैरह कानून भी इसके साथ है दोस्तों। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसे व योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में बिना बिचौलिए द्वारा आते हैं। ये दोस्तों सभी जगह लागू होते हैं। ये था दोस्तों 10 प्रकार का लाभ जो सीनियर सिटीजन वाले और वृद्धा पेंशन वालों को मिलता है। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीनियर सिटीजन क्या होते हैं और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वाले लोग क्या होते हैं। देखिए सीनियर सिटीजन वाले जो लोग होते हैं ये एक तरह से आप बोल सकते हैं बड़े लोग, यानी कि पैसे में बड़े, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो सरकार उसको सीनियर सिटीजन वाले लिस्ट में रखते हैं। उसके लिए सीनियर सिटीजन वाले एक अलग से कार्ड बनते हैं, ठीक है। उसी कार्ड के माध्यम से उसको स्पेशल लाभ मिलता है। लाभ देने का कारण क्या है आप समझिए। देखिए जो सीनियर सिटीजन वाले लोग होते हैं उसका कार्ड उसी आधार पे बनता है, उसका जो योग्यता होता है उसी लेवल पे होता है। क्या योग्यता होता है, आप सरकारी जॉब करते थे, आप सरकार को सालाना इनकम टैक्स इतना रुपया देते थे, आपके परिवार में इतना लोग जॉब कर रहे थे, तभी आप सीनियर सिटीजन वाले में आएंगे। तो आपको सीनियर सिटीजन वाले में नहीं लेंगे, आपका कार्ड नहीं बनेगा, आपको ये सब लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन वाले जो होते हैं वो ग्रामीण तबके के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मजदूर करने वाले लोग होते हैं। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र जब होता है तो उसको वृद्धा पेंशन वहां का लाभ देना शुरुआत कर देते हैं। यही चीज होता है सीनियर सिटीजन में और इसी को वरिष्ठ नागरिक भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे होता ये है, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन वाले लोग हैं जो सरकार को महीना दोस्तों 1.5 लाख 1 लाख रुपया सरकार को टैक्स देते हैं, सिर्फ टैक्स। जहां पे हम लोग 15,000 10,000 रुपया कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहीं सरकार को उसने 1 लाख रुपया टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए सरकार उसको स्पेशल सुविधा देते हैं, ठीक है। सीनियर सिटीजन वालों को बैंक में उसके लिए स्पेशल काउंटर होता है, रेलवे स्टेशन पे उसके लिए अलग काउंटर होता है, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग तरह का सुविधा मिलते हैं। जब ट्रेन में जाते हैं ट्रेन में उसको 50% सुविधा मिलता है, एरोप्लेन में जाते हैं वहां भी उसको सुविधा मिलता है, बस यात्रा करते हैं तो वहां भी उसको सुविधा मिलता है। तो दोस्तों उसको इतना सरकारी लाभ मिलने का यही कारण है, सरकार को उसने काफी ज्यादा पहले से ही पैसा दे रखे हैं, वो पैसा टैक्स के रूप में दिए हैं। वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जॉब वाले होते हैं जो सरकार को महीना
50,000 लाख रुपया तक टैक्स देते हैं। जहां हम लोग 10,000 15,000 रुपया महीना कमाते हैं, वहां सरकार को उतना वो टैक्स देते हैं, इसीलिए सरकार ने उसको स्पेशल ये सब ये लाभ देते हैं। ठीक है, ये था सीनियर सिटीजन वाले, ये था सार्वजनिक पेंशन योजना वाले। जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वाले लाभुक है, उसको इसी महीना के लास्ट सप्ताह में दोस्तों पैसा आने वाला है, सरकार का आदेश दे दिया